हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं, यह वीडियो आपका भिन्न से 5 पार्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का जो आज वीडियो है वह पार्ट 5 की वीडियो है। और इसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं आवर्त दशमलव भिन्न से संबंधित। तो आज आवर्त दशमलव भिन्न से संबंधित जितने भी आपके सूत्र होते हैं, मैं सूत्र को भी बहुत ही शानदार तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको आज सॉल्व करवाऊंगा। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर के आऊँ तो वह वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम बिना देर किए चलते हैं, देखते हैं कि आज जो आवर्त दशमलव भिन्न से संबंधित सूत्र लगे हुए हैं, हम देखते हैं कि यह सूत्र कैसे सॉल्व किए जाते हैं, या फिर सूत्र के आधार पर अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अगर खोलना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को कैसे खोलेंगे। आप अब यूट्यूब में जा करके क्या टाइप करके सर्च मारेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कि यूट्यूब चैनल खोलने के लिए क्या टाइप करेंगे। तो हम टाइप करेंगे VC, ठीक है, हम टाइप करेंगे VC क्लासेज, ठीक है, VC क्लासेज यन, ठीक है। हम VC क्लासेज यन टाइप करके अगर सर्च मारते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा और आप तैयारी से संबंधित किसी भी प्रकार की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ लिखा गया है कि आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न में आप देख सकते हैं कि इसमें आपके दो प्रकार की जो है कि भिन्न लगी हुई हैं। आपकी भिन्न ए जो है उसमें लिखा गया है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, और दूसरी जो आपकी है बी में लिखा गया है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आवर्त शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है। तो यहाँ जो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब होता है, हम शुद्ध किसे बोलते हैं, तो शुद्ध हम उसे बोलते हैं जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं। और जिसमें किसी प्रकार की अगर मिलावट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो मिश्रित बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ की शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न जो लिखा गया है। तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब है कि यहाँ देख सकते हैं आप लिखा गया है सूत्र। तो सूत्र में आपका सूत्र नंबर 1 है, फिर सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 3 है। आप ऐसे बनाते जाएंगे तो आपके बहुत सारे सूत्र बनेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप 3 सूत्र में अच्छा बहुत ही आसान तरीके से अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप लिखा गया है 0.P लिखा गया है। 0.P पे आप देख रहे हैं P के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम जाने कि बार का चिन्ह लगा हुआ है, इसको सॉल्व करने पर हमारा आया है बराबर में P/9 आ गया है। तो आखिरकार हम कैसे P/9 ला देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो है कि शुद्ध आवर्त का मतलब होता है कि इसमें जो भी आपकी संख्याएं होंगी सब पे बार का चिन्ह लगा होगा, सब बार वाली ही संख्या होती हैं। तो ये जो 9 हम बढ़ा देते हैं, इसलिए हम बढ़ाते हैं क्योंकि जितनी संख्याओं पर बार का चिन्ह लगा होता है उतना 9 हम उस संख्या के बटे में बढ़ा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, आप यहाँ लिखा गया है 0.P पर बार का चिन्ह लगा हुआ है, इसका सॉल्व हमारा क्या निकला, तो P/9 निकल गया। उसी प्रकार से हम चलेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ लगा है कि आपका सूत्र नंबर 2 लगा हुआ है और यहाँ लिखा गया है 0.PQ लिखा गया है। तो 0.PQ लिखा गया है, 0 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या से पहले अगर 0 पॉइंट लगा करके अगर 0 लगा है तो उसका माने कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ है PQ, ठीक है, तो PQ हमने लिख लिया और PQ देख रहे हैं कि दोनों पर बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो उतना हम क्या करेंगे, बटे में 9 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सूत्र नंबर 2 भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सूत्र नंबर 3 देखते हैं। तो सूत्र नंबर 3 में हम देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है 0.PQR लिखा गया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं पे
आप देख रहे हैं पी क्यू आर तीनों पे क्या है, बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर बटे में क्या कर लेंगे, तो 999 कर लेंगे। क्यों 999 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों संख्याओं पे बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो चलिए हम उम्मीद रखते हैं कि आपको तीनों सूत्र बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। और शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न की बात कही गई थी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मिलावटी नहीं है, जो भी सूत्र हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं बी नंबर। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या हमारा है, तो यहाँ बी है। तो बी में देख रहे हैं कि बी में लिखा गया है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न लिखा गया है। तो मिश्रित का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि मिश्रित का मतलब होता है कि जिसमें किसी प्रकार की मिलावट हो। तो देखिए मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में आपको जो है कि जो मिलेगा वह मिश्रित जो है कि सूत्र मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे यह मिश्रित होता है। तो देख रहे हैं आप कि सूत्र नंबर 1 यहाँ लगा हुआ है, आपका सूत्र नंबर 1 लगा हुआ है। तो यहाँ लिखा गया है 0.PQ। ठीक है, 0.PQ लिखा गया है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि सिर्फ Q पर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब यहाँ देखिए मिश्रित हो गया, कि P पर नहीं लगा हुआ है और Q पर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें दो तरह के हो गए, इसलिए यह क्या है, मिश्रित है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते समय क्या करते हैं कि देखिए जितनी संख्याओं पर आपको शुद्ध आवर्त में हम बता चुके हैं कि जितनी संख्याओं पर बार का चिन्ह लगा होता है उतना 9 हम बटे में बढ़ा लेते हैं। और अब मिश्रित में देखिए P पर नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते समय क्या करते हैं कि पी क्यू लिखा गया है, Q पर बार का चिन्ह लगा है। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू को लिख लेंगे, पहले दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। और जिस संख्या पर बार का चिन्ह नहीं लगा रहता है क्या करते हैं कि उसको उस संख्या दोनों संख्याओं में से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पी क्यू लिखा गया है, P पर बार का चिन्ह नहीं लगा है तो हम माइनस P कर लिए। और Q पर बार का चिन्ह लगा है तो हमने 9 बढ़ा लिया। और Q पर जो है P पर बार का चिन्ह नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। इसका मतलब यही होता है कि जितनी संख्याओं पर बार का चिन्ह लगा होगा उतना हम नीचे 9 बढ़ाते हैं, और जितनी संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं लगा रहता है उतना हम नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। और जितनी संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं लगा रहता है हम क्या करते हैं, पूरी संख्या में से उस संख्या को माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं। चलते हैं अब हम देखते हैं सूत्र नंबर 2। ठीक है, तो सूत्र नंबर 2 में भी आप देख रहे होंगे कि लिखा गया है PQR। ठीक है, PQR लिखा गया है, सिर्फ आप देख रहे हैं कि R पर बार का चिन्ह लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, PQR लिख लेंगे। PQR लिख लेंगे तो आपका बार का चिन्ह लगा है सिर्फ एक संख्या पर, वो भी कौन है, R। तो हम क्या करेंगे, एक 9 नीचे बढ़ा लेंगे। दो संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, 2 0 नीचे बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, PQR में से PQ पर बार का चिन्ह नहीं है तो हम उसको माइनस कर लेंगे। तो मेरा सॉल्व क्या निकल गया, PQR माइनस PQ अब बटे में क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस सूत्र को भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं, आपका सूत्र नंबर 3 अगला लगा हुआ है। यहाँ लिखा गया है 0.PQR लिखा गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि Q और R पर बार का चिन्ह लगा हुआ है और P पर नहीं लगा हुआ है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले तीनों संख्याओं को लिखेंगे, PQR को हम लिख लेंगे। दो संख्याओं पर बार का चिन्ह लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 2 9 नीचे बढ़ा लेंगे। एक संख्या पर नहीं लगा है तो 1 0 हम नीचे बढ़ा लेंगे। P पर नहीं लगा है तो PQR में से हम क्या करेंगे, P को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सूत्र नंबर 3 भी आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व भी बहुत आसानी से कर लेंगे। चलते हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा लगा है सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 में लिखा गया है 0.PQRS लिखा गया है, जिसमें देख रहे हैं हम कि 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याओं में 2 पर बार का चिन्ह लगा हुआ है और 2 पर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले PQRS लिख लेंगे।
दो संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं है, वो भी कौन कौन, तो पी क्यू पर नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, पी और क्यू को माइनस कर लेंगे। तो दो संख्याओं पर बार का चिन्ह लगा है तो 2 9 हम बढ़ा लेंगे। दो संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, 2 9 0 नीचे बढ़ा लेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न से जो संबंधित मैं सूत्र आपको बताया बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न से भी संबंधित आपको हम 4 सूत्र बताए, ये भी सूत्र आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए फिर हम देखते हैं, अब तो हम सूत्र को बहुत ही आसान तरीके से समझ लिए। अब इससे संबंधित पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं और क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं और इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न से क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके जो है कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न से आपके व्हाइट बोर्ड पर लगे हुए हैं। तो चलिए पहले हम शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले तो हम सूत्र के बारे में समझ लिए, तो क्वेश्चन को भी समझ लें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताया था कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में जो होता है उसमें जितनी संख्याओं पर बार का चिन्ह होता है उतना हम बटे में 9 बढ़ा लेते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में ये भी बताया था कि इसमें सिर्फ एक प्रकार की भिन्न होगी। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं आप कि 7 पर बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपका सॉल्व क्या बन जाएगा, 7 लिख लेंगे। और बार का चिन्ह सिर्फ 7 पर है तो बटे में आपका क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 0.7 पर बार के चिन्ह का जो सॉल्व होगा वो आपका बनेगा 7 बटा के 9 बन जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देख रहे हैं लिखा गया है 0.8 पर बार का चिन्ह। तो 0.8 पर बार का चिन्ह का मतलब हो जाएगा 8 और बटे में क्या लग जाएगा आपका 9 लग जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लिए कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बन चुका है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 0.8 पर बार का चिन्ह है तो 0 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो 8 पर सिर्फ बार का चिन्ह है, एक संख्या पर बार का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, इसे 8 बटा के 9 कर लेंगे। यह संख्या कटने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये 10 रहता तो मैं काट लेता, या फिर ये 6 रहता या 9 रहता या 12 रहता तो मैं 3 से इसको विभाजित कर सकता था। लेकिन 8 कटेगा स्वयं से, 2 से और 4 से, लेकिन 9 कटेगा सिर्फ 9 से और 3 से। तो यह संख्या कटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 बटा के 9 हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा लगा हुआ है, आप देख रहे हैं लिखा गया है 0.39। इसमें दोनों पे बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व हमारा क्या बन जाएगा, तो सॉल्व हमारा बन जाएगा 39 और बटे में क्या लग जाएगा, तो दोनों संख्याओं पे बार का चिन्ह लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों पर बार का चिन्ह लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं बेसिकली इसमें है कि दोनों संख्याएं जो है 3 से विभाजित हो सकती हैं। तो चलिए 3 से विभाजित अगर हो सकती हैं तो इनको हम 3 से विभाजित करते हैं। करने के बाद जो हमारा आएगा, जो हमारा सही जो कि बटे में संख्या आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप इतना ध्यान में जरूर रखें कि संख्या अगर हर और अंश दोनों कटने के लिए तैयार है किसी संख्या से, तो आप उसे जब तक वह कटे तब तक उसे काट करके छोटा करके ही आंसर डालें। तो चलिए यहाँ हम 3 से काटेंगे, क्या हो जाएगा, 3 एकम्मा 3 हो जाएगा और 3 तिरिके 9 हो जाएगा। तो आप बेसिकली जानते हैं कि 13 तिया 39 होता है।
यहाँ हम करेंगे 3 3 के 9 और ये कट जाएगा 3 3 के 9 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर बन जाएगा, अब देखिए 13 और 33 जो है काटने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा 13/33। ठीक है, क्या बन जाएगा, तो 13/33 बन जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है कि इसमें लिखा है 0.08 लिखा हुआ है। तो आप सोचेंगे कि 8 से पहले अगर 0 लिखा गया है तो आखिर इसमें हम क्या करेंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, 0 है वो भी एक अपना अंक रखता है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं पर देख रहे हैं कि बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो हमारा जो साल हो जाएगा वह मेरा साल बन जाएगा 0.08 बटे में क्या बन जाएगा, तो दो संख्याओं पर बार का चिन्ह है तो मेरा बन जाएगा बार का चिन्ह लग जाएगा। तो बार के चिन्ह के बदले हम क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा लेंगे। जब बढ़ा लेंगे हम तो हमारा आंसर क्या लग जाएगा, तो 8 और बटे में क्या हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। तो देखिए मेरा जो साल निकलेगा वह 8/99 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है और ये जो बार का चिन्ह 0 पर लगा था उसके बदले हमने जो है नीचे 9 बढ़ा लिया है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि साधारण जो कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न से संबंधित जो जानकारी है वह सूत्र से लेकर के क्वेश्चन तक आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल गई होगी और आपको सारे सूत्र और क्वेश्चंस इसके समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को 2 बार 3 बार देख लें और आपको ये जो है कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आया हुआ है वो 7/9 है और दूसरे का 8/9 आया हुआ है और तीसरे का जो है कि हमारा 13/33 आंसर आया हुआ है और चौथे का हमारा है 8/9। तो चलिए दोस्तों हम अब चलते हैं लेकर के जो है कि मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। चलिए तो देखते हैं हम अगला जो मेरा देख रहे हैं कि आप आ चुका है क्वेश्चन हमारा बी वाला और दूसरा जो है अब दूसरी प्रकार की भिन्न के बारे में हम जानेंगे। दशमलव जो आवर्त दशमलव की भिन्न है तो आप दूसरी में देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो चलिए मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न शुद्ध के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम देखते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा गया है 0.57 और सिर्फ 7 पर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो 7 पर बार का चिन्ह लगा हुआ तो हम आपको बताए हैं कि जब इसमें मिश्रित में क्या होता है कि कुछ संख्याओं पर बार का चिन्ह लगा होगा और कुछ संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं लगा रहता है। तो जितनी संख्याओं पर बार का चिन्ह लगा रहता है उतना हम 9 कर लेते हैं और जितनी संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं लगा रहता है उतना हम 0 बढ़ा लेते हैं बटे में उसके। और पूरी संख्याओं में से जितना भी संख्या लिखी रहती है उसमें से हम क्या करते हैं, जितनी संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं लगा रहता है उतना हम उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो चलिए ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 57 और माइनस 5 पर बार का चिन्ह नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे 5 कर लेंगे माइनस इसमें से। तो चलिए हम 5 माइनस कर लेते हैं और बटे में एक संख्या पर बार का चिन्ह लगा है तो हम 9 बढ़ा लेंगे और एक संख्या पर बार का चिन्ह नहीं लगा है तो हम 0 बढ़ा लेंगे। तो चलिए इसके आगे सॉल्व हम देखते हैं इसका क्या बनता है। तो आप देख सकते हैं 57 में से जब 5 निकल जाएगा आपका तो ये कितना बच जाएगा 52। ठीक है, कितना बच जाएगा तो 52 बन जाएगा और 52 बटा में यह क्या बना आपका 90 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ 52/90 लिखा गया है तो हम देख रहे हैं कि यह संख्या क्या है, दोनों कटने के लिए तैयार है। तो हम 2 से काटेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा आपका 26 बार में, क्योंकि 26 गुना के 52 होता है। और इसको काटेंगे हम तो हमारा कट जाएगा 45 बार में कट जाएगा।
तो मैं देखिए कितना आसान तरीके से इसका भी हमने आंसर निकाल लिया। तो मेरा आंसर बन जाएगा 26/45। ठीक है। तो दोस्तों इधर जगह की कमी थी तो मैं आपको काट करके और इसको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसान तरीके से आपको हम आंसर दे चुके हैं। इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आपका आएगा 26/45। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि लिखा गया है 0.925 और 2.5 पर जो है आपका बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो हम लिख लेंगे 925। ठीक है भैया, क्या लिख लेंगे? 925 लिख लेंगे। और बटे में कितने संख्याओं पर बार का चिन्ह है? तो 2 संख्याओं पर बार का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे? डबल 0 बढ़ा लेंगे। और एक संख्या पर बार का चिन्ह नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे। और साथ साथ एक संख्या पर बार का चिन्ह नहीं है तो हम क्या करेंगे? उस संख्या को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हम माइनस कर लेंगे। तो देखते हैं अब आगे हमारा क्या सॉल्व में आता है। तो हम सॉल्व करेंगे तो 925 में से आप निकाल देंगे 9, तो आपके पास क्या बच जाएंगे? तो आपके पास बच जाएंगे 916। ठीक है, आपके पास कितने बच जाएंगे? 916। और बटे में क्या लग जाएगा? तो आपका बन जाएगा 990। तो 916 बटा में 990 आपका हो जाएगा। आप इसे काटेंगे, जब 2 से काटेंगे तो 2 से काटते हैं तो ये मेरा कट करके आ जाएगा 458। ठीक है, क्या होगा? 458 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो आगे 2 से काटे 458 बना, और इसको हम काटेंगे तो यह मेरा बन जाएगा 400, आपका ये नीचे बन जाएगा 495। ठीक है, कितना बन जाएगा? 495 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर 8 है, नीचे 5 है। दोनों संख्याएं जो है अलग अलग हैं, इसलिए आपका इस संख्या यह कटेंगी नहीं, यह कट नहीं सकती हैं। इसलिए मेरा आंसर क्या बन जाएगा? तो मेरा आंसर बन जाएगा 458 बटा में 495 हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं लेकर के क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा गया है 0.234 लिखा गया है। तो हम इसका जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 234। ठीक है, 234 लिखेंगे और 2 पे बार का चिन्ह नहीं है तो हम 2 को माइनस कर लेंगे। जब हम माइनस कर लेंगे तो बटे में देखिए 2 संख्याओं पर बार का चिन्ह है तो 2 को हम 9 बढ़ा लेंगे। एक संख्या पर बार का चिन्ह नहीं है तो हम 1 0 बढ़ा लेंगे। जब इसको हम माइनस करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 234 में से आपका 2 निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 232। और बटे में क्या लग जाएगा आपका? तो बटे में आपका लग जाएगा 990 लग जाएगा। अब इसे हम काटेंगे तो 2 से जब हम काटेंगे तो यह कट जाएगा। 116 गुना के आपका कितना होता है? तो 116 गुना के आपका ये 232 हो जाता है। और फिर इसको काटेंगे 2 से तो यह कट जाएगा आपका, यह कट जाएगा 495 बार में अब कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, बचा आपके पास 1 हो जाएगा 19। तो 19 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। बचेगा आपके पास 1 हो जाएगा 10। तो ये बन जाएगा आपका 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए और इसका बहुत ही शानदार तरीके से हमने आंसर भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं आगे लेकर के क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख रहे हैं तो यहाँ जो है लिखा गया है 0.3524 लिखा गया है। यहाँ संख्याएं कितनी हैं? तो संख्याएं 4 हैं। तो 4 संख्याओं में हम देख रहे हैं कि 2 संख्याओं पर बार का चिन्ह लगा है और 2 संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे सॉल्व में क्या आंसर आता है।
तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 और 24 लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेंगे, तो 35 और 24 हम लिख लेंगे। चलिए 35 24 हम लिख लिए। लिखने के बाद कितनी संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं है, 2 संख्याओं पर। वह संख्या कितनी है, तो 35 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 35 माइनस कर लेते हैं। बटे में 2 संख्याओं पर बार का चिन्ह है तो 2 ठो हम 9 बढ़ा लेते हैं। 2 संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं है तो 2 जीरो हम बढ़ा लेते हैं। अब चलिए हम आगे चलेंगे, इसको घटाएंगे। तो हम जब घटाएंगे इसको तो मेरा घट करके क्या आ जाएगी संख्या, तो यह बन जाएगी हमारी 34 89। ठीक है, कितना बन जाएगी, 34 89 बन जाएगी। और यह आपका बन जाएगा 99 100 बन जाएगा। अब देखिए हम इसको जब काटते हैं तो हम काटेंगे या 3 से कटेगी, तो 3 से कटेगी तो आपका बन जाएगा 3 एकम्मा 3। अब ये हो जाएगा 3 एकम्मा 3 हो जाएगा, बचा इसमें कितना, 1 बच गया, हो जाएगा 18। तो 3 छक 18 और 3 तिरिके 9 बन जाएगा। तो ऊपर की संख्या हमारी बन गई, नीचे काटेंगे 3 तिरिके 9 और 3 तिरिके 9। अब देखिए आपका 0 का 0 ही रह जाएगा। तो आपका आंसर आगे क्या निकला, आपका आंसर आ जाएगा 1163 बटे में क्या हो जाएगा, तो 3300 हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया है। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ऐसे क्वेश्चंस में। और आपको अगर एक बार वीडियो देखने से अगर यह क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है, कहीं भी कमियां रह जाती हैं आपकी समझ में, तो आप मेरे वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा उसे मैं इसी तरह से डिटेल्स पढ़ाता रहूँगा। और आपको SD यादव से सारे क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का और एक एक टाइप का उदाहरण सहित मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 0.4 पर बार का चिन्ह का वर्गमूल है। तो चलिए देखते हैं कि 0.4 पर बार का चिन्ह है तो इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम आपको पहले बहुत ही आसान तरीके से बता चुके हैं कि हम जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते वक्त हम क्या देखते हैं कि कितनी संख्याओं पर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4 बटे में 9 लग जाएगा। तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि यह कितने का वर्गमूल है, तो 2 का, और यह कितने का वर्ग है, तो 3 का है। तो देखिए यह 2 का वर्ग है, यह 3 का वर्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम आंसर जब निकालेंगे तो देख रहे हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह संख्या भाग में है तो अंश बटा हर के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग नहीं जाएगी तो कितनी बार जाती है, 2 में 3 से तो भाग जाएगी नहीं, तो 2 यह जाती है 0 बार। भाग नहीं जाती है, भाग 0 बार जाती है। तो हम क्या करते हैं, फिर यहाँ दशमलव भागफल में बढ़ा देते हैं और यहाँ फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यह बन गया 20 और यह बन गया आपका 3। तो चलिए हम देते हैं 3 से भाग देंगे, जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3 6 18। तो 20 में से आपका 18 निकल जाएगा, आपके पास कितने बच गए, 2 बच गया। तो जानते हैं आप बेसिकली कि एक बार अगर हम दशमलव लगाते हैं तो कितना 0 बढ़ा सकते हैं, तो 3 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक 0 हमने लगा दिया तो 20 बना, तो मेरी भाग कितनी बार गई, 6 बार। अब फिर हम क्या करते हैं, 2 बच गया, मान लीजिए ये भी 0 हमने रख दिया, तो फिर हो जाएगा 3 6 18 और फिर 2 बचेगा, ये भी 0 रख दिए, 3 6 18। तो देखिए यहाँ जो लिखा है आंसर में आपके कि 0.666। तो यहाँ बार वाला सवाल चल रहा है, बार की बात कही गई है। तो याद रखिए कि अगर दशमलव के बाद, अगर भागफल में आपके अगर दशमलव के बाद अगर बार बार एक ही संख्या अगर आती है तो हमें 3 बार 4 बार जो भी है लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम देख लिए कि हमारी संख्या यही बार बार अगर आने के लिए तैयार है
तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 0.6 पर बार का चिन्ह लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि 0 के बाद आपका 6 आता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि 0.4 पर बार के चिन्ह का जो वर्गमूल है वह कितना निकल करके आ गया उसका आंसर, तो उसका आंसर आ चुका है 0.6 पर बार का चिन्ह होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा लग चुका है 6। तो देखते हैं इसमें यहाँ लिखा गया है कि कोष्टक में 0.63 पर बार का चिन्ह प्लस 0.37 पे बार का चिन्ह और प्लस 0.8 पर 80 पर आपका जो है कि 80 पर बार का चिन्ह को कह रहा है कि को सरल करने पर परिणाम आता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोष्टक से इनको बाहर करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि 0 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 63 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 99 प्लस यहाँ हम करेंगे तो यह क्या बन जाएगा 37 के बटे भी आपका क्या बन जाएगा तो 99 बन जाएगा। फिर हम प्लस लगा लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 80 और बटे में क्या लग जाएगा, दो संख्याओं पर बार का चिन्ह है तो 99 लग जाएगा। जब 99 लग जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस में संख्या लगी हुई है, तो प्लस में लगी हुई है तो हम अगर इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो 99 का एलसीएम क्या बन जाएगा आपका 99 हो जाएगा। 99 से 99 को अगर हम काटते हैं तो वह कितनी बार में कटेगा, एक बार में। उसका गुणा अगर हम 63 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। उसके बाद हम प्लस लगा लेंगे, 99 से फिर एक बार में कटेगा, 37 में गुणा करेंगे तो 37 होगा। फिर आगे 99 से तो ये 80 करेंगे तो 80 होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका सॉल्व क्या निकलता है। तो 63 में अगर आप 37 को जोड़ते हैं तो 63 और 7 आपका कितना बन जाता है 70। 70 और 30 जोड़ेंगे तो 100 और 100 में 80 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 180 बन जाएगा। और बटे में आपका क्या लग जाएगा तो 99 लग जाएगा। तो 99 लग जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसका भाग देते हैं तो 99 कम्मा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो 180 में से अगर 99 आपका निकल जाएगा तो आपका ऊपर बच जाएगा 81 और नीचे बच जाएगा आपका 99 बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 99 से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हमारा कितना आंसर अगर हम दशमलव में अगर लाते हैं तो दशमलव में लाने पर आंसर हमारा कितना लग जाएगा, तो हमारा आंसर लग जाएगा 1.81 पर बार का चिन्ह लग जाएगा। और यही जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आइए आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिए। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक हमेशा देखते रहिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारी वीडियो को पूरी 2 से 3 बार जरूर देखें। आपको यह क्वेश्चंस कभी नहीं भूलेगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए यह रहेगा। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर के आया था, यह वीडियो आपकी आवर्त दशमलव भिन्न से संबंधित जो है कि वीडियो थी और यह भिन्न का जो है कि पार्ट 5वां वीडियो थी। तो चलिए आगे फिर हम क्वेश्चन जो है लेकर के जो आएंगे वह क्वेश्चन आपके होंगे जो है कि इबारती प्रश्नों से संबंधित लेकर मैं आगे क्वेश्चन आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे अगर जो है कि नए हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं कोई भी अगली नई दूसरी वीडियो लेकर के आऊँ तो वह वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपके लिए सेवा लेकर के आया था। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।